अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपके दीन मतीन का एक बड़ा अहम पैगाम लेकर आप सब की खिदमत में हाज़िरी दे रखा हूँ। मिशकात शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से एक सवाल किया, ए मेरे सहाबा, आज मुझे ये बताओ अल्लाह के वली की निशानी क्या है, अल्लाह ताला के नेक बंदे की अलामत क्या है। जब सरकार ने सवाल किया तो सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें इस बात का नहीं इल्म, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब के वली कामिल की निशानी ये है कि जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह के वली की निशानी ये है कि जब तुम उसको देखो तुम्हें खुदा की याद आ जाए। ये जो माह मुबारक है रबीउल आखिर रबीउल सानी, हजूर गौसे पाक जो वलियों के सरदार हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका उर्से मुबारक इसी माह में होता है। बड़ी 11वीं शरीफ का सिलसिला होता है। तो इंशाअल्लाह हम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपने हमारे लिए नसीहतें बयान फरमाई, अक़वाल बयान फरमाए, आपके जो मुबारक इरशादात हैं उनको सुनकर समझकर इंशाअल्लाह उन पर अमल की नीयत करेंगे। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने एक मकाम पर हजूर की उम्मत को ये पैगाम दिया कि ए लोगो, फ़राइज़ छोड़कर सुन्नतें और नफल ना पढ़ो, सबसे पहले फ़र्ज़ अदा करो, फिर उसके बाद नवाफिल का जो है सिलसिला कार है। फरमाते हैं अगर तुम नवाफिल की कसरत करोगे और फ़र्ज़ नमाज की तरफ तुम्हारी तवज्जो ही नहीं होगी तो फिर ये याद रखो, फिर तुम्हारी इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं होगी। पहले ये फ़र्ज़ चीज़, फ़र्ज़ के बाद वाजिब, फिर नवाफिल की बात आती है। फरमाते तुम नफली नमाजें तो कसरत से पढ़ रहे हो, लेकिन जब मुअज्जिन मस्जिद के अंदर हय्या अलस सलाह कहते हैं, हय्या अलल फलाह कहते हैं, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, उस वक़्त तरह तरह के हीले बहाने तुम्हें याद आ जाते हैं। फरमाते सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज अदा करो, उसके बाद नफली नमाज जितनी मर्जी पढ़ो, रब तुम्हें अजर अता फरमाएगा। और फिर आप फरमाते हैं जो बंदा फ़राइज़ व वाजिबात को छोड़कर खाली नफली नमाजों पे लगा रहता है ना, फरमाते हैं उस बंदे की मिसाल उस बंदे की तरह है कि जिसको बादशाह अपनी खिदमत के लिए मामूर करे कि भाई तू मेरे पास रह, मेरे शाही महल के अंदर है, तू बस मेरी खिदमत कर। लेकिन वो बंदा क्या करे, कई बादशाह मैं तेरी खिदमत नहीं करूँगा, मैं तो तेरा गुलाम बनूंगा, तेरे जो नीचे वाले लोग हैं उनकी खिदमत करूँगा। फरमाते ये तो उस बंदे की तरह है कि जो अल्लाह की इबादत को छोड़ के नफली नमाजें पढ़ रहे। तो हमने क्या करना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़राइज़ भी पढ़ने हैं, वाजिबात भी अदा करने हैं, हजूर की सुन्नतों पे अमल भी करना है और नफली नमाजें और नफली रोज़े भी रखने हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने एक मकाम पे फरमाया कि अगर कोई मुझसे पूछे ना कि बेनमाजी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो फरमाते हैं मैं उसको ये कहूँगा कि बेनमाजी को तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फरमान सुने, कितना सख्त फरमान है। फरमाते हैं बेनमाजी का कोई हक ही नहीं बनता कि वो मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन हो। एक मकाम पे हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने हमारी तरबियत फरमाई। आप फरमाते हैं कि रोज़ाना तुम कब्रिस्तान में जाते हो अपने मरहूमीन की कब्रों पे फातिहा के लिए। फरमाते हैं कभी थोड़ी देर कब्रिस्तान में खड़े होके इस बात को अपने तसव्वुर में ले आओ, इस बात को अपने जहन में बिठा लो और थोड़ी देर के लिए ये सोचो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है दुनिया में। बड़े नाजो नखरे से पलने वाले जो कहते थे मुझे कोई
कुछ नहीं कह सकता, मेरा तो कोई बाल भी जो है ना वो आगे पीछे नहीं कर सकता, मेरा तो कोई बाल भी नहीं हिला सकता, मेरे अंदर बड़ा तकब्बर है, बड़ी याकड़ है, बड़े बड़े नाज थे जी, फलां जगह निकाह होगा, फलां जगह शादी होगी, फलां मुल्क में कारोबार होंगे। फरमाते हैं कि आज तुम मनो मिट्टी तले आ चुके हो, कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो रखी है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे गौसे पाक हमारी तरबियत फरमा रहे हैं। आज 3 नसीहतें हमने आपकी सुनी। पहली फरमाते हैं कि पहले फर्ज पढ़ने हैं, फिर उसके बाद नवाफलों की बारी आनी है। फर्ज नमाज पहले, फिर नफली नमाजें। फिर आप फरमाते हैं अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरा ख्याल है तुम्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात फरमाते हैं कब्रिस्तान में जाओ और जाके देखो कैसे कैसे हसीन लोगों की मिट्टी ख़राब हो रही है। अल्लाह ताला हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी नसीहतों को दिल में जगह देने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हजूर गौसे पाक के मुरीदीन में शामिल फरमाए और हमें अल्लाह की औलियाए कराम है जो ताबईन है, तबा ताबईन है, बुजुर्गान दीन है, इनकी ज़िंदगियों का मुताला करके अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।